आज का मुख्य विचार या बड़ा बात, मेन आइडिया ये है कि विश्वासियों को यह समझना जरूरी है कि बपतिस्मा स्थानिक कलीसिया को दिया गया एक आज्ञा है जिसे यीशु मसीह ने हमें अभ्यास करने के लिए दिया है, जब तक कि वह शिष्य बनाने, अपने शिष्य को वाचा समुदाय में प्रवेश देने और मसीह के साथ हमारे मिलन को चित्रित करने के लिए नहीं आ जाते हैं। राइट, कृपया करके आप आउटलाइन दे दीजिए जिनके पास नहीं है। तो यह आज का मुख्य विचार है। आज का प्रचार का बड़ी बात यह है, हम कई दिनों से कलीसिया के बारे में सीख रहे हैं। हम पहला कुरिन्थियुस पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय तक पढ़े। राइट, हमने क्यों फिर हमारा यात्रा को दूसरे ओर मोड़ दिया? वो इसलिए है क्योंकि पांचवा अध्याय जो है वो कलीसिया के अनुशासन के बारे में। क्रिकेट में हम कहते हैं कि बाउंसर गया है। राइट, बाउंसर का मतलब सर के ऊपर से जाना। जो समुदाय बुनियादी चीजों को नहीं समझ सकता है, सुसमाचार, सदस्यता, वाचा समुदाय, राइट, बपतिस्मा क्या है, प्रभु भोज क्या है, वो कलीसिया अनुशासन को कभी नहीं समझ सकता है। हम बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, आपके कलीसिया में अनुशासन क्यों नहीं है? उनका उत्तर में हमें एक ही चीज हमें नजर आता है सबके उत्तर में, कि उनको कलीसिया की सही समझ नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि कलीसिया मतलब रविवार को मिलना, गाना गाना, पैसे देना और ऑटोमेटिकली हम बढ़ेंगे। वो कलीसिया का मतलब नहीं है। आप अगर नया नियम पढ़ेंगे तो नया नियम के अनुसार कलीसिया उससे कहीं ज्यादा है। कलीसिया एक वाचा समुदाय है। राइट, वाचा का अर्थ क्या होता है? वाचा का अर्थ जो संबंध को बांधता है, जोड़े रखता है, बांधता ही नहीं, जोड़े रखता है। जब किसी का शादी होता है वो लोग वाचा वाचा बोलते हैं, बराबर। भारत देश में हम लोग का नजर केवल एक ही दिन पर रहता है। राइट, शादी मतलब धूमधाम। राइट, 15 से 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख खर्च कर दो, कोई गलती नहीं है इसमें, लेकिन हमारा नजर वही है। राइट, इसके बाद कोई इसके बारे में चर्चा नहीं करता है। क्या ये भाई, ये बहन परमेश्वर को जानते हैं? क्या ये उद्धार पाए हैं? क्या ये कलीसिया के सदस्य है? क्या ये आत्मिक वरदान का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या इनको पता है कि इनका शादी जो है, विवाह जो है, वो कलीसिया और यीशु मसीह के बीच में का जो रिश्ता है उसको दर्शाता है, दर्शाना चाहिए? इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता है, क्योंकि हम में संस्कृति इतना भरा है कि हमारा प्रभु संस्कृति है। हम कई कई बार ऐसे बर्ताव करते हैं कि संस्कृति क्रूस पर मर गए, यीशु मसीह नहीं। क्योंकि देखिए, हम संस्कृति की बात सुनते हैं, तो ये जो असर है वो कलीसिया पर इतना है कि हमें सख्त जरूरत है बाइबल खोलकर फिर से ये प्रश्न का उत्तर दे कि बपतिस्मा क्या है, कलीसिया क्या है, वाचा का अर्थ क्या है, वाचा का मतलब क्या है। जब कोई व्यक्ति कलीसिया के साथ जुड़ता है, मानो ऐसा ही होता है, जो व्यक्ति एक स्त्री के साथ कहता है हम आपके साथ विवाह करेंगे, आपके बीच में और मेरे बीच में जो संबंध है उसको कुछ नहीं तोड़ सकता है। जब तक आप नहीं मर जाते, जब तक हम नहीं मर जाते, तब तक ये संबंध वैसा ही रहेगा। तो जब आप कलीसिया के साथ वाचा करते हो तो वो वाचा शादी के वाचा जैसा है। अब कई कई बार हमें समझने में थोड़ी दिक्कत होती है कि कलीसिया को इतना ऊंचा स्थान क्यों दे रहे हैं आप। राइट, ये हमारी गलती नहीं है, ये जिन्होंने हमें सिखाया उनकी गलती है। हम ऐसे ही सिखाते हुए आ रहे हैं। कलीसिया एक दिन का है, आप जाइए,
अच्छे से रेडी होके जाइए, कपड़ा पहन कर जाइए, राइट, गाना गाइए, धूमधाम ढोल बजाइए, और क्या, और खत्म, फिर से अगला रविवार। लेकिन सोमवार से शनिवार तक हम ना एक दूसरे का चेहरा देखते हैं, एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, एक दूसरे के बारे में प्रार्थना नहीं करते हैं। वो भाई पाप से संघर्ष कैसे कर रहा है, वो बहन घर में काम कर रही है, उनका बच्चा अकेला है घर पे, राइट। क्यों ना हम उनको फोन करके बोल दे कि आपके बच्चे का देखभाल हम करेंगे, आप जाइए काम पे। इसको हम कहते हैं कि वाचा समुदाय, एक दूसरे की देखभाल करना, एक दूसरे से प्रेम करना, एक दूसरे को डांटना। जब एक दूसरे लोग पाप में जाते हैं और पाप का पश्चाताप नहीं करते हैं, तो हम एक दूसरे को डांटते हैं, इसको हम वाचा समुदाय कहते हैं। तो कलीसिया एक वाचा समुदाय है, इट्स अ कवेनेंट कम्युनिटी, राइट। ये एक वाचा समुदाय है। तो बपतिस्मा क्या है, राइट। ये आज जो है हम एक्सपोजिटरी प्रीचिंग पर बिलीव करते हैं। इसका मतलब हम भाइयों से पूछे थे कि एक्सपोजिटरी प्रीचिंग को क्या कहते हैं। हम जब हिंदी का शब्द इस्तेमाल करते हैं व्याख्यास, अब इसका अर्थ ग्रामर हो सकता है या फिर फ्रेज हो सकता है, राइट। जैसे कि एक एक शब्दों को हम जोड़ते हैं तब अर्थ मिलता है, बराबर। तो प्रचार हमारा ऐसा होना चाहिए जो जब हम शब्दों को जोड़ते हैं तब हमें अर्थ मिलता है, राइट। जब एक वचन का आप इस्तेमाल करते हैं, वो वचन जो है एक अध्याय का है, वो अध्याय जो है एक संदर्भ में है, वो संदर्भ जो है वो एक पुस्तक में है, वो एक पुस्तक जो है वो एक पुस्तक और सारे कई पुस्तक के साथ जुड़ा है। क्योंकि अगर पौलुस के बारे में सीखना है आपको, अगर हम लोग रोमियो की किताब सीख रहे, तो आपको ये भी सीखना पड़ेगा कि पौलुस ने और कितने पुस्तक लिखे हैं, 13 पुस्तक और 12 पुस्तक, इसको मिला के 13 पुस्तक। तो ये सब को आपको जानना पड़ेगा एक वचन को अनुवाद करने से पहले। फिर अब ये जो है, अब ये नया नियम हो गया, राइट। अब ये पौलुस का पुस्तक हो गया। अब ये पौलुस के पुस्तक नया नियम के अंदर है, अब ये नया नियम पूरे बाइबल के अंदर है। तो एक्सपोजिटरी प्रीचिंग जो है, जब हम एक पैसेज को चुनते हैं, जब हम एक पद को चुनते हैं, ये सब को जहन में रखता है, और ये सब को जहन में रखते हुए एक पद को लेकर वो पद का अर्थ क्या है उसको समझाता है। हम केवल एक शब्द को लेकर अनुग्रह को लेके ढोल नहीं बजाते, राइट। अनुग्रह जेनेसिस में क्या था, उत्पत्ति में क्या था, राइट, और फिर मत्ती में क्या है, इधर क्या है, उधर कहते हैं। वैसा प्रचार पर हम विश्वास नहीं करते हैं, वैसा प्रचार का कोई अर्थ होता ही नहीं। जब पौलुस एक शब्द इस्तेमाल करता है, जब एक पद एक संदर्भ में दिया जाता है, राइट, उसका कोई अर्थ होता है। जब हम ये समझते हैं, उसको हम बाइबल स्टडी कहते हैं। हमारा कलीसिया कैसे बढ़ेगा? जब हम लोग ऐसे बाइबल को पढ़ेंगे, ऐसे प्रचार के अधीन में रहेंगे, सीखेंगे। तो आज जो प्रचार होने वाला है, राइट, हर हफ्ते हम ये करते हैं कि एक पद को लेते हैं। आज हम बहुत पद को पढ़ेंगे, लेकिन वो पद को हम संदर्भ में समझेंगे, ठीक है। तो ये भी एक तरह का एक्सपोजिटरी प्रीचिंग है, लेकिन ये थोड़ा अलग है। ये मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि हम किसी को बपतिस्मा देने वाले, इससे पहले मैं कलीसिया को ये समझाना चाहता हूं कि बपतिस्मा क्या है। नया नियम, पूरा नया नियम बपतिस्मा के बारे में क्या बताता है। तो 7 चीजें हम सीखेंगे, और बहुत सारी चीज सीख सकते हैं, लेकिन हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। ये बाइबल स्टडी नहीं है, प्रचार है रविवार का। हम ये सब जानते हुए 7 चीजों में बपतिस्मा को हम समझाना चाहते हैं। पहला चीज, बपतिस्मा क्या नहीं है, राइट। हम 7 चीज को जानने से पहले हम एक चीज समझेंगे, बपतिस्मा क्या नहीं है। बपतिस्मा आपको स्वर्ग नहीं ले जाता है। बपतिस्मा लेने से आपका पाप का क्षमा नहीं होता है। बपतिस्मा स्वर्ग में जाने के लिए टिकट नहीं है। बपतिस्मा हमारा आशा नहीं है। तो फिर बपतिस्मा क्या है? 7 चीजें। इसके लिए पहले हम मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय 16 से 20 तक पढ़ते हैं। यहाँ पर हमें पहले 2 मुद्दे दिखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय 16 से लेके 20 तक देखिए गौर से।
11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किए, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। तो ये पद से हमें पहला दो मुद्दे समझ में आते हैं। संदर्भ क्या है? यीशु मसीह आए जगत में, कुंवारी के द्वारा जन्म हुए, 33 साल जीने के बाद, 3.5 साल सेवकाई करने के बाद पिता ने जो काम के लिए उनको भेजा था वो है उन लोगों के लिए मरना है जिनको जगत के उत्पत्ति से पहले चुना गया। उनके लिए यीशु मसीह मर जाते हैं, राइट। रोमियो के लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया था, लेकिन ये पिता का योजना था। तो इसका मतलब यह है कि पिता का योजना करने के लिए यीशु मसीह आए, और जो पिता के योजना के अंदर है केवल वही यीशु मसीह करते हैं। पिता के योजना का अंदर क्या है कि उन लोगों को उद्धार मिलना चाहिए जिनको जगत के उत्पत्ति से पहले चुना गया, और उनके लिए यीशु मसीह मरे क्रूस पर, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, और स्वर्ग में जाने से पहले हमें एक आज्ञा दी है। नया नियम में सबसे बड़ा आज्ञा, राइट। अगर आप लोग एक बड़ा छाता रखते हो, उसके नीचे हम लोग कई और छाता रख सकते हैं, राइट। सबसे बड़ा छाता नया नियम का यह है, मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय में वो एक ही आज्ञा दिया गया है। तो हिंदी में और अंग्रेजी में हमें ऐसा लगता होगा कि यहाँ पर 3 आज्ञा दी गई या फिर 4 आज्ञाएं, मतलब जाना एक आज्ञा है, राइट, बपतिस्मा देना एक आज्ञा है, चेले बनाना एक आज्ञा है, और सिखाना एक आज्ञा है। ये सही नहीं है। यूनानी भाषा में एक ही आज्ञा दिया गया है, वो है चेले बनाओ, राइट। वही कार्य है, राइट। मैं ये मानता हूं कि ये जो आज्ञा है वो सबसे बड़ा आज्ञा है नया नियम में। बाकी सब आज्ञा है ये आज्ञा के अधीन है, राइट। दिस इज द बिगेस्ट कमांड, राइट। हमसे कई लोग पूछते हैं कि आप हर बार मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय में जाते, क्यों जाते हैं? मेरा उत्तर बहुत सरल है। आप हर दिन जन गण मन गाते हो स्कूल में? हाँ, क्योंकि वो आपको बताता है कि आप भारतीय है। वैसे हम मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय हर बार पढ़ते हैं क्योंकि हमें इसमें पता चलता है कि यीशु हमसे क्या आशा रखते हैं। हमारा काम एक ही है इस धरती में, राइट, वो ये है चेले बनाना, राइट। तो चेले बनाने, उसके संदर्भ में यीशु मसीह कहते हैं कि आप जाकर बपतिस्मा दो। लेकिन उसको समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि चेले बनाने का मतलब क्या है। तो अगर मैं इसको संक्षेप में समझाऊं तो यह है, चेले बनाओ। कैसे बनाओ? जाओ और जाकर प्रचार करो। जब लोग पश्चाताप करते हैं, विश्वास करते हैं यीशु मसीह में, उनको बपतिस्मा दो। किसमें? पिता के नाम में, पुत्र के नाम में और पवित्र आत्मा के नाम में। वो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, नाम में। क्या मत्ती ने ये शब्द इससे पहले इस्तेमाल किया है? नाम, हाँ किया है। 18वां अध्याय में जब आप किसी भाई से बात करते हो, राइट, वो भाई आपके बात नहीं मानता है, तो 2 और भाई को लेके जाते हैं आप, ये देखो ये भाई पाप में है, और वो भाई फिर भी नहीं मानता है। तब आप कलीसिया के सामने लाते हो, वो भाई फिर भी आपका बात नहीं मानता है, तो यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरे नाम में उनको बाहर डाल दो। मतलब ये जो शब्द है नाम, राइट, ये प्रभु के बारे में है, राइट, ये प्रभु के बारे में। और उसके नाम में कलीसिया ये भाई को समुदाय के बाहर डालती है। क्यों? क्योंकि ये भाई एक विश्वासी नहीं है। कौन डालता है बाहर? पासबान। कौन डालता है बाहर? चंद लोग नहीं, कलीसिया डालती है यीशु मसीह के नाम में। और दूसरा शब्द जो है, यीशु मसीह कहता है कि जब आप लोग ये कर रहे हैं मेरे नाम में, राइट, मैं आपके संग हूं। सो नाम और संग दोनों शब्द भी 18वां अध्याय में इस्तेमाल किया गया। इसका मतलब नाम और संग कलीसिया के संदर्भ में इस्तेमाल किया गया है, राइट।
तो वही दो शब्दों का इस्तेमाल ये संदर्भ में भी हुआ है। इसका मतलब क्या है? ये किससे कह रही है? कलीसिया से कह रहा है, क्योंकि यही दोनों शब्दों का इस्तेमाल 18वां अध्याय में हुआ है। नाम, किसका नाम? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम। और संग, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा हमारे संग रहेंगे, कलीसिया के संग रहेंगे। इसीलिए कलीसिया के जो बुनियाद है वो 11 चेले, राइट, उनसे यीशु मसीह ये कहते हैं जाओ अब चेले बनाओ। इसका मतलब ये आज्ञा जो है वो कलीसिया के बुनियाद जो है वो अपोस्टल से प्रेरित उनको दिया गया है, उनके द्वारा हमको दिया गया है। ये हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि वो दोनों शब्दों का इस्तेमाल यहां पे फिर से हुआ है, नाम और संग। तो पहला चीज ये है, चेले बनाओ। कैसे बनाओ? जाओ, राइट, और लोगों को प्रचार करो। जब लोग पश्चाताप करते, विश्वास करते, उनको बपतिस्मा दो। और वहां पे कहानी खत्म नहीं, मैं फिर से बार बार दोहराता हूं। तीसरा चीज वो चेले कैसे बनाना है? जाना है, प्रचार करना है। जब लोग पश्चाताप करते, विश्वास करते, उनको बपतिस्मा देते यीशु मसीह के नाम में, फिर हम उनको क्या करते हैं? सिखाते हैं। इसका मतलब ये है, बपतिस्मा का संदर्भ क्या है? कलीसिया है। बपतिस्मा का उद्देश्य क्या है? चेले बनाना। मतलब अगर आपको पता नहीं चेले बनाना क्या होता है, तो बपतिस्मा मत दीजिए। सरल रीति से ये पद से मैं ये कहूंगा कि अगर आपको चेले बनाना का अर्थ पता नहीं है, बपतिस्मा आपको नहीं देना चाहिए। इसलिए बाइबल कॉलेज आपको बपतिस्मा नहीं दे सकता है, मिशन ट्रस्ट आपको बपतिस्मा नहीं दे सकता है। वहां पे कई चंद लोग बाइबल ट्रांसलेशन कर रहे हैं, वो लोग इकट्ठा होते हैं रविवार को, वो लोग आपको बपतिस्मा नहीं दे सकते हैं। ये अधिकार केवल कलीसिया को दिया गया है। क्यों कहता हूं मैं? क्योंकि ये दोनों शब्द जो है, नाम और मैं आपके संग रहूंगा, ये कलीसिया के संदर्भ में इस्तेमाल किए गए मत्ती 4 में। तो चेले कैसे बनाना है? जाना है, प्रचार करना है। जब लोग पश्चाताप करते हैं, उनको हम बपतिस्मा देते हैं। बपतिस्मा देने के बाद हमारा जिम्मेदारी खत्म नहीं, आरंभ होता है। क्यों? उनको हम क्या सिखाते हैं? सब कुछ सिखाते हैं। क्या सब कुछ? यीशु मसीह ने जो हमें आज्ञा दिया है, 67 पुस्तक सिखाते हैं। और सिखाते ही नहीं, देखिए आज्ञा दी है, मानना सिखाओ। अब ये मुझे बताइए आप, एक स्त्री को, एक पुरुष को यीशु मसीह के सब आज्ञा मानना सिखाना, ये कितने हफ्तों का काम है? 6 हफ्ते, 12 हफ्ते, 3 महीने, 10 साल, 20 साल? आपके जीवन भर का काम है। डिसाइपलशिप इज नॉट अ 12 वीक क्लास। चेले बनाना 12 सप्ताह का काम नहीं है। चेले बनाना हमारे जीवन भर का काम है। तो अगर आपका ये उद्देश्य नहीं है, किसी को हम लोग बपतिस्मा नहीं देना चाहिए। इसलिए वो भाई से पूछना चाहिए, आपको बपतिस्मा लेना है? बहुत सही, हमारा प्रथा ये है, हम जिसको बपतिस्मा देंगे उसको हम यीशु मसीह के बारे में सब कुछ मानना सिखाएंगे। ये हमको यीशु मसीह ने बोला है। तो पहला चीज क्या है? बपतिस्मा का मतलब क्या है? बपतिस्मा एक आज्ञा है। बपतिस्मा एक आज्ञा है जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है, इसलिए हम कर रहे हैं। कल कोई कोई आके बोलता है कि बपतिस्मा मत दीजिए, क्या आप रोक देंगे? नहीं, हमें बपतिस्मा देना रोकना नहीं है, क्योंकि ये प्रभु है। और इस संदर्भ में यीशु मसीह क्या कहते हैं? सब अधिकार मुझे दिया गया है। सो ऐसा कोई अधिकार हम तक आके ये नहीं कह सकता है कि बपतिस्मा देना मना कीजिए। हम रोकेंगे नहीं, क्योंकि जो यीशु मसीह पिता के दाहिने हाथ बैठे हैं, वो सबसे बड़ा अधिकार है। वो बड़ा अधिकार हमसे कहा कलीसिया से कि जाओ प्रचार करो। जब लोग पश्चाताप करते हैं उनको बपतिस्मा दो, और जिनको आप बपतिस्मा देते हैं उनको आप लोग सब कुछ मानना सिखाओ। अगर आपका बपतिस्मा का समझ ही नहीं है तो आपका बपतिस्मा बाइबल के अनुसार गलत है। संदर्भ क्या है बपतिस्मा का? स्थानिक कलीसिया। उद्देश्य क्या है? चेले बनाना। इसलिए दूसरा मुद्दा जो है वो ये है, ये शिष्यता का एक अनिवार्य भाग है। इट्स एन एसेंशियल कंपोनेंट। ये शिष्यत्व का एक अनिवार्य भाग है। मतलब बपतिस्मा जो है वो चेले बनाने का एक भाग है। अगर हम बपतिस्मा दे रहे हैं
और वो भाई किधर है, कलीसिया आ रहे या नहीं, पाप से कैसे लड़ाई कर रहे हैं, बाइबल जानते हैं क्या नहीं। अगर इससे कोई परवाह नहीं है हमें, तो हमें बपतिस्मा नहीं देना चाहिए। बपतिस्मा के साथ हमें खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ा काम है। इसलिए यीशु मसीह केवल 2 ही चिन्ह दिए, बपतिस्मा और प्रभु भोज। इसको हम गहराई से और समझना चाहिए। 200 चिन्ह नहीं दिया है प्रभु ने हमें, 2 ही दिया है। इसको समझने में हमें सख्त मेहनत करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए, प्रभु के वचन को और गहराई से समझना चाहिए। जब प्रभु ने ये आज्ञा दिया है, जाके चेले बनाओ, उस आज्ञा के संदर्भ में हमें बपतिस्मा देना चाहिए। जब हम किसी को बपतिस्मा देते हैं, हम जब भी किसी को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देते हैं, एक व्यक्ति बॉबी जेमिसन ऐसा कहता है कि जब हम किसी को बपतिस्मा देते हैं, तब हम उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा का टीम का जर्सी पहना रहे हैं। हम ये बता रहे हैं कि देखिए इनको हम बपतिस्मा दे रहे हैं, अब से ये यीशु मसीह का चेला है, अब से ये यीशु मसीह का टीम का व्यक्ति है। जैसे हम इंडिया के जर्सी पहनते हैं, जैसे आईपीएल में हम मुंबई इंडियंस या फिर आरसीबी का जर्सी पहनते हैं, वैसे हम दिखाते कि हम उनके पीछे चलते हैं। वैसे जब हम जिसको बपतिस्मा देते हैं यीशु मसीह के नाम में, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में, वो बहुत ही बड़ा शब्द है नाम। जब हम किसी को उनके नाम में देते हैं, तब हम ये बता रहे हैं कि ये व्यक्ति अभी यीशु मसीह का चेला है, इसका प्रभु अभी पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा है। हम क्या कह रहे हैं, ये व्यक्ति यीशु मसीह का चेला है, उसका टीम का एक भागी है। वो हम दुनिया को बता रहे हैं, वो हम समुदाय को बता रहे हैं। बपतिस्मा जो है उसको दुनिया से अलग कर देता है। अब बता देता है कि ये व्यक्ति दुनिया का भागी नहीं है, ये व्यक्ति वाचा समुदाय का भागी है, ये अलग है। बाइबल के अनुसार पहला पड़ाव जो है, पहला स्टेप जो है, वो चेले बनाने का, वो प्रचार करना है। और जब लोग सुसमाचार को स्वीकार करते हैं, पश्चाताप करते हैं यीशु मसीह पे, उसको सुसमाचार पर, उसको हम बपतिस्मा हमारे त्रिएक परमेश्वर के नाम पे देते हैं और उन लोगों को हम सब कुछ सिखाते हैं। इससे हम 5 चीज सीख सकते हैं। पहला चीज ये है, ऐसे लोगों को बपतिस्मा मत दीजिए जो सुसमाचार नहीं बता सकते। पहला चीज ये है, ऐसे लोगों को बपतिस्मा मत दीजिए जो सुसमाचार को नहीं बता सकते। ये हम क्यों कह रहे हैं? किसको बपतिस्मा देना चाहिए? जिसने सुसमाचार पर विश्वास किया है। आप कहेंगे कि क्यों हमें सुसमाचार सुनना है? ये इसलिए क्योंकि हमें इससे पता चलता है कि ये व्यक्ति सुसमाचार जानता है। ये एक ब्रेकिंग न्यूज नहीं होना चाहिए हमारे लिए, राइट? कई लोग अचंभित होते हैं, कई लोग बहुत ही सरप्राइज हो जाते हैं जब हम कहते हैं कि हम लोगों से सुसमाचार पूछते हैं। पूछना चाहिए, क्योंकि जब लोग कहते हैं कि हमें बपतिस्मा चाहिए, हम क्रिस्ती है, तो वो लोग क्या कह रहे हैं? हम सुसमाचार जानते हैं। तो आप अगर सुसमाचार जानते हैं तो बताइए हमें सुसमाचार क्या है। बहुत सरल है। अब हम ये नहीं बोल रहे कि ग्रीक का शब्द बताइए, यूनानी शब्द बताइए, हिब्रू भाषा का शब्द बताइए, नहीं। आप यीशु मसीह के पीछे क्यों चलना चाहते हैं वो बताइए। हम ये नहीं पूछ रहे कि 13 पन्नों का एक पेपर लिखिए, नहीं। सुसमाचार बताइए, जो सुसमाचार आपको बचाया है। मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूं, उसका ऑथर है एंडी बर्ग्राफ। ये 250 पन्नों का पुस्तक है, ये पीएचडी डिसर्टेशन है। ये पुस्तक मैं इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि जब मैं बपतिस्मा और सदस्यता के बारे में पढ़ता हूं तो लोग हमें ये बताते हैं कि ये बपतिस्मा जो है, सदस्यता है, अनुशासन जो है, ये अमेरिका से आता है। ये जो गोरे लोग हैं वो हमें सिखा रहे हैं। ये गलत है भाइयों और बहनों, ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये पुस्तक में ये भाई जो है एंडी बर्ग्राफ, ये एक पासबान भी, ये हमें ये दिखाना चाहते हैं कि जैसे आखिरी पुस्तक लिखा गया था, प्रकाशित वाक्य, उसके ठीक 50 साल बाद, राइट, कलीसिया ने शिष्यता को कैसे समझा, शिष्य कैसे बनाए, किसको बपतिस्मा दिया है। 150, राइट, AD 150 से 450 साल तक
जब अब अगर हम कलीसिया के इतिहास को जानते हैं, 4th शताब्दी में एक व्यक्ति आ गया कॉन्स्टेंटाइन, वो बोल दिया कि अब हमारे पास अधिकार है, अब सब क्रिस्ती बन सकते हैं। अभी कई लोग इसको देखते हैं कि अच्छा सब क्रिस्ती बन सकते हैं, इससे कलीसिया के लिए अच्छा होगा। नहीं, कलीसिया के लिए बुरा हो गया। उस समय से 16वीं शताब्दी मतलब 1000 या 1200 साल तक कलीसिया सुसमाचार को विश्वास नहीं की। क्यों? क्योंकि सबको विश्वासी बनाते थे। वहां के जो लीडर थे, पॉलिटिकल लीडर मतलब राष्ट्र के प्रधान जो थे, उन्होंने अधिकार को कैसे इस्तेमाल किया है? सबको क्रिस्ती बना दिया है। क्योंकि जब कोई कहता है कि मैं विश्वासी हूं, उसको सताते थे। तो परसिक्यूशन को रोकने के लिए उन्होंने ये कह दिया कि अब सब कोई क्रिस्ती है। अगर सब क्रिस्ती है तो कोई क्रिस्ती नहीं है। क्रिस्ती लोग केवल वही लोग हैं जो यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं। तो ये समय से पहले 300 साल तक आपको पता है कि कलीसिया चेले कैसे बनाते थे? ये जो शब्द है कैटेकिज्म, बच्चों का संडे स्कूल में हम सिखाते हैं, प्रश्न उत्तर, ये कैसे आया? उस जमाने में अगर किसी को सदस्य बनना है तो उनको 2 से 3 साल का क्लास लेना पड़ता था। उनको पूछते थे कि सुसमाचार क्या है। उनको पूछते थे कि सुसमाचार को जानते हैं? आपको किसने सुसमाचार बताया? आपका कब उद्धार हुआ है? और जब तक वो बाइबल को समझ नहीं पाते, जब तक वो बाइबल को सीखते नहीं, तब तक उनको कलीसिया के सदस्य नहीं बनाते थे। उस जमाने में 2 ऐसा भाग होता था आराधना में। पहला भाग में सब आ सकते थे, जहां पर प्रचार होता था और जहां पर गाना गाते थे। और दूसरा सर्विस जो था या फिर दूसरा भाग था सर्विस का, वहां पर केवल प्रभु भोज तोड़ते थे और जो कोई हमारे परिवार का समस्या है, कलीसिया के समस्या, उसका सुलह करते थे। और वहां पर केवल वही सदस्य आते थे जिन्होंने 2 साल का क्लास लिया है, जिन्होंने ये दर्शाया है अपने जीवन से कि हम यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं, हम यीशु मसीह के लिए हमें क्रूस उठाना चाहते थे। केवल वही लोगों को शामिल करते थे। तो ये जो हम सिखा रहे हैं, ये अमेरिका से, न्यूजीलैंड से गोरे लोगों का सीख नहीं है। ये जब नया नियम लिखा गया, उससे कई 50 साल बाद ये प्रथा का पालन किया है और वहां से लेके आज तक वो प्रथा का पालन कर रहे हैं। जो कोई सुसमाचार नहीं दे सकता है, नहीं जानता है, उनको हमें बपतिस्मा नहीं देना है, क्योंकि बपतिस्मा सुसमाचार का चिन्ह है। और आप वही लोग को बपतिस्मा देंगे जो सुसमाचार जानते हैं। दूसरा चीज, तब तक रुकिए जब तक वो सुसमाचार के फल ना दिखाते हैं। पहला शताब्दी, दूसरा शताब्दी में यीशु मसीह के पीछे कुछ गलत उद्देश्य से कोई पीछे नहीं चलते थे। क्यों पता है आपको? क्योंकि अगर आप यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो आपको लोग मारते हैं। आपको लोग, यहूदा जो धर्म के लोग हैं, वो सताते थे ख्रिस्ती लोगों को। इसलिए कोई झूठ नहीं कहता था मैं ख्रिस्ती हूँ, मुझे यीशु मसीह के पीछे चलना है, क्योंकि उन लोग को, उनको पता था कि अगर मैं ख्रिस्ती हूँ तो मुझे दाम चुकाना पड़ेगा। तो गलत उद्देश्य से कोई दाम नहीं चुकाएगा। आज जो होता है, जब आप ख्रिस्ती कहते हैं तो आपको अंदर लेते हैं लोग, आपको सताते नहीं। तो ऐसा हो सकता है कि कलीसिया में कई झूठे ख्रिस्ती है। अगर पहले शताब्दी में इतना सरल रीति से समझता था हमें ख्रिस्ती कौन है, उस जमाने में अगर 2-3 साल लग जाते थे किसी को सदस्य बनाने में, आज हमें कितना और गौर से किसी और को सदस्य बनाना है। तो तब तक रुकिए जब तक वो सुसमाचार के फल नहीं दिखाते। तीसरा चीज, ऐसे लोगों को बपतिस्मा मत दीजिए जिनको आप चेला नहीं बनाना चाहते हो। अगर आपका उद्देश्य ये नहीं इनको चेला बनाना है, इनको वचन सिखाना है, तो बपतिस्मा मत दीजिए। क्योंकि बपतिस्मा केवल उन्हीं लोगों को देना है जिनको आप चेले बनाएंगे, जिनको आप प्रभु के आज्ञा को मानना सिखाएंगे। नेवर बैप्टाइज एनीवन whom you do not intend to disciple। ये हमें पद से सीखने मिलता है, बराबर। चौथा चीज,
बपतिस्मा केवल स्थानिक कलीसिया के संदर्भ में होना चाहिए, क्योंकि बपतिस्मा एक स्थानिक कलीसिया का चिन्ह है। इट्स ऑर्डिनेंस ऑफ द लोकल चर्च। पांचवा चीज, हमें कैसे पता है कि बपतिस्मा स्थानिक कलीसिया का चिन्ह है? क्योंकि फिर से मैं कहता हूं, दो शब्द जो इस्तेमाल किए गए, नाम और यीशु मसीह का संग रहना, ये दोनों शब्द 18वां अध्याय में कलीसिया के संदर्भ में इस्तेमाल किया गया। तो मत्ती ये हमसे चाहता है कि हम संदर्भ में ये पद को पढ़े। तो दूसरा मुद्दा बपतिस्मा क्या है? ये शिष्यत्व का एक अनिवार्य भाग है, ये एक बहुत ही बड़ा भाग है। किसी को भी हम बपतिस्मा नहीं दे सकते। बपतिस्मा पर्ची बांटना नहीं है। आप क्रिस्ती हो, आप क्रिस्ती हो, आप क्रिस्ती हो। हमें यीशु मसीह से ज्यादा प्रेमी नहीं बनना है। कई लोगों को ये बीमारी बहुत बड़ी है, उनको यीशु मसीह से ज्यादा पवित्र बनना है, यीशु मसीह से ज्यादा प्रेमी बनना है, उनको यीशु मसीह से ज्यादा कलीसिया का रखवाली करना है। नहीं, कलीसिया यीशु मसीह बांध रहे हैं और उनको पता है कि कलीसिया कैसे बांधना है। हमें यीशु मसीह को सिखाने की कोई जरूरत नहीं कलीसिया को कैसे बांधना है। तो जब यीशु मसीह कहते हैं केवल उन्हीं लोगों को बपतिस्मा देना चाहिए जिनको आप चेला बनाना चाहते हो, तो केवल उन्हीं लोगों को दो। तो पास्टर जी, हम अगर ऐसा करेंगे तो केवल 3-4 लोग जुड़ेंगे हर साल, चलेगा? हमें 30-40 लोग को कलीसिया के अंदर लाकर कलीसिया को एक ऐसा समुदाय नहीं बनाना है जहां पर अविश्वासी लोग हैं। कलीसिया एक वाचा समुदाय है, केवल विश्वासियों का झुंड है। जिसको आप अंदर ला रहे हैं वो विश्वासी है क्या नहीं, हमें कैसा पता चलेगा? हमारा हृदय जो है वो धोखेबाज है। कोई आपसे यह आकर नहीं कहेगा कि हम क्रिस्ती है, हमने हाथ उठाया, लेकिन हमारा जीवन बाइबल के अनुसार नहीं है। कोई आपको आके ऐसा नहीं बताता है। इसलिए हमें सोच समझकर यीशु मसीह के कलीसिया में केवल उनको शामिल करना है जिनको आप चेले बनाना चाहते हैं। शिष्यत्व का या फिर शिष्य बनाने का प्रक्रिया का एक बहुत ही बड़ा भाग है बपतिस्मा। उस संदर्भ में देखना चाहिए। तीसरा चीज बहुत ही महत्वपूर्ण यह है, रोमी की किताब 6 अध्याय में हमें देखने मिलता है, ये मसीह के साथ हमारे मिलन का एक भारी प्रकटीकरण है। ये मसीह के साथ हमारे मिलन की एक भारी प्रकटीकरण है। इट इज एन आउटवर्ड एक्सप्रेशन ऑफ अ यूनियन विद क्राइस्ट। अगर पौलुस का 13 पुस्तक को समझना है आपको, सारे 13 पुस्तक को एक शब्द में समझाता हूं मैं आपको, यीशु के साथ एक साथ हो जाना, यीशु के साथ मिल जाना। कोई भी पुस्तक ले लीजिए आप, वहां पर पौलुस भर भर कर यह शब्द का इस्तेमाल करता है, यीशु मसीह में, यीशु मसीह के अंदर, यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह के संगति में, यूनियन विद क्राइस्ट। इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह के साथ एकजुट हो जाना या फिर यीशु मसीह के साथ संगति रखना, ये एक ऐसा सीख है नया नियम का जो हमें सिखाता है कि जिन लोगों ने यीशु मसीह के सुसमाचार सुनकर पश्चाताप किया है और विश्वास किया है सुसमाचार में, वो यीशु मसीह के साथ एकजुट हो गए, मिल गए, दे आर यूनाइटेड विद क्राइस्ट और यीशु मसीह के कार्य के साथ। मतलब जो यीशु मसीह का है वो अब हमारा है, जो हमारा है वो यीशु मसीह का है। हमारा जो पाप है, शिक्षा है, वो यीशु मसीह ले गए, इसलिए तो उनको क्रूस पर मार दिए पिता ने। और जो यीशु मसीह का है, पवित्रता, नीतिमत्वता, जो औकात है यीशु मसीह का, वो हम तक आ जाता है। कैसे? कैसे? एक रहस्यमय सच्चाई है, हम इसको पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जिनका मिलन हो गया है उनके जीवन में आपको देखने मिलता है कि ये व्यक्ति यीशु मसीह के साथ एकजुट हो गया है। गाली देते थे, अब शब्दों का सही इस्तेमाल हो रहा है। स्वयं केंद्रित थे, अब दूसरों के लिए पैसा खर्च कर रहे, समय खर्च कर रहे। ये परिवर्तन जो है वो यीशु मसीह के साथ एकजुट होने से आता है।
सुसमाचार का जो सब फल जो है, पश्चाताप, विश्वास, नीतिमत्वता, ये सब एक चीज के द्वारा आता है, यूनियन विद क्राइस्ट, मतलब यीशु मसीह के साथ मिलन होना, एकजुट हो जाना। इसीलिए क्योंकि हम यीशु मसीह के साथ एक हो गए हैं, पिता अब हमें कैसे देखते हैं? जैसे वो यीशु मसीह को देखते हैं, अपने खुद के पुत्र जैसे। उतना पवित्र हम बन गए। क्या हम उतना पवित्र हैं? नहीं। यही तो सुसमाचार की खूबियां है कि जो लोग पाप के अधीन हैं, जो लोग को नरक मिलना चाहिए, जो लोग को क्रोध मिलना चाहिए, उनको नीतिमत्वता मिलती है, उनको पश्चाताप मिलती है, उनको छुटकारा मिलती है, उनको दंड नहीं मिलती है। ये तो बड़ा अन्याय हो गया है, बराबर? हाँ, यीशु मसीह के साथ वैसा बर्ताव किया गया क्रूस में जैसा हमारे साथ किया जाना था, और हमारे साथ वैसा बर्ताव किया परमेश्वर ने जैसे यीशु मसीह के साथ करना चाहिए था। वो पवित्र, हम अपवित्र, लेकिन उनको अपवित्र घोषित किया गया। वो अपवित्र नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे पाप उन पर डाले गए, उनको क्रूस पर मार दिए पिता ने। हमारे पापों का क्रोध जो हम पर गिरना था, वो पिता ने पुत्र पर डाल दिया है। और जो हमें नहीं मिलना था वो हमें मिलता है। क्या? जो हमें नहीं मिलना था वो मिलता है, वो है पश्चाताप, क्षमा। और जो हमें मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता है। क्या? हमें नरक मिलना चाहिए था, वो नहीं मिलता है। उसको हम दया कहते हैं। ये है यीशु मसीह के साथ एकजुट हो जाना। उसकी पवित्रता हमारी पवित्रता, उसकी नीतिमत्ता हमारी नीतिमत्ता, उसकी अच्छाई हमारी अच्छाई। इसीलिए जब हम किसी को डुबाते हैं पानी में, हम क्या कह रहे हैं? ये व्यक्ति को हम पानी में डुबा रहे हैं, और डुबाने के बाद हम फिर से उठा रहे हैं। ये व्यक्ति यीशु मसीह के साथ एकजुट हो गया है, यीशु मसीह के साथ मर गया है, गाड़ा गया है, फिर से उठ गया है। उसको दर्शाता है बपतिस्मा। सो ये बाहरी रूप से हम दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर से कुछ हुआ ही नहीं वो व्यक्ति का। आप बाहरी रूप से दिखा रहे हैं। सो हमें कैसा पता चलेगा किसके अंदर ये कार्य हुआ है? जिसका भी उद्धार हुआ है, वो व्यक्ति पाप के लिए पाप में मर गया। जैसे यीशु मसीह मर गए थे हमारे पापों के लिए, हम भी उसके साथ मर गए। आप बोलेंगे कि हम तो थे ही नहीं। वही तो खूबियां है सुसमाचार का, कि जगत के उत्पत्ति से पहले आपको यीशु मसीह में चुन लिया। आप तो थे ही नहीं। वही तो खूबियां है सुसमाचार का, कि प्रभु जो है वो इतिहास में देखकर आपको चुनते नहीं है, वो पहले ही चुन लेते हैं। इसलिए आपने पश्चाताप किया है। हाँ, ये प्रभु सर्वश्रेष्ठ है, उसके ज्ञान अपार है, हम समझ नहीं सकते। इसलिए हम उन्हीं लोगों को बपतिस्मा देते हैं जो सुसमाचार के फल को दिखाते हैं, जो अपने जीवन से ये दिखाते हैं, केवल बोलते नहीं है, दिखाते हैं कि अब हम पाप के लिए पाप में मर गए, हमें गाड़ा दिया गया, हमें फिर से उठाया गया। जैसे यीशु मसीह फिर से जी उठे, वैसे हम अभी नया जीवन के लिए फिर से जी उठे। तो बपतिस्मा क्या है? ये मसीह के साथ हमारे मिलन की एक भारी प्रकटीकरण है। अंदर जो है ये सच्चाई हो चुका है, आपको भी नहीं पता कब हुआ है। जब निकोदेमस को यीशु मसीह कहते हैं कि आपको नए सिरे से जन्म लेना है, जब आपको नए सिरे से जन्म मिलता है, वो इसलिए मिलता है क्योंकि आप यीशु मसीह के साथ एकजुट हो गए हैं, और उसका प्रतिफल यह है कि आपको नया हृदय मिल गया है। ये एक रहस्यमय चीज है, ये केवल प्रभु जानते हैं। इसलिए ये बात पूछना कि आपका उद्धार कभी हुआ है, थोड़ा सोच समझ कर पूछना चाहिए। ये पूछिए कि आपने पश्चाताप कब किया है और विश्वास कब किया है, क्योंकि उद्धार कब हुआ मुझे भी नहीं पता है मेरा। हाँ, हम तो ये प्रथा में विश्वास करते हैं, प्रचार होने के बाद आइए हम आंख बंद करते, हाथ उठाइए, आगे आइए, भावनात्मक बनाइए उनको, म्यूजिक बजाइए, बराबर। फिर प्रचार आधा घंटा, ऑल्टर कॉल 1.5 घंटा। हम भावुक बनाते लोगों को, हम धोखे में डाल रहे लोगों को कि ये करने से आप भावुक हो जाएंगे और उद्धार मिल जाएगा।
हम अपना ही साधन को इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, ये करने से लोगों का उद्धार होता है? नहीं। आप जब आप सदस्य का क्लास लेते हैं, ये समझना में मूर्खता है कि 14 हफ्ते में इनको उद्धार मिलना चाहिए। हमें नहीं पता है। जहां पर हवा चलता है, हम हवा को देख नहीं सकते हैं, लेकिन हवा है वो पता है। इनको कब उद्धार मिला हुआ है, नया सिरे से जन्म कब मिला, हमें पता नहीं है। उसका असर हमें दिखता है। इसीलिए लोगों से क्या पूछना चाहिए? आपने कब पश्चाताप किया है? आपने कब विश्वास किया? बस। आपका कब उद्धार हुआ हमें नहीं पता है। प्रचारक लोग जो है वो यीशु मसीह से आगे चलना चाहते हैं, इसलिए वो ये कहते हैं कि अपने बाइबल के पीछे लिख के रखिए कब आपका उद्धार हुआ है। और उद्धार का मतलब हाथ उठाना, आगे आना, रोना, भावुक होना। ये झूठ है भाइयों। ये सब के द्वारा लोगों में गलत हौसला आ जाता है और वो गलत चट्टान पर खड़े हैं। जो चट्टान जब तूफान आता है गिर जाएगा, लेकिन जब आप यीशु मसीह पर घर बांधते हो, कुछ आपको गिरा नहीं सकता। तो केवल उन्हीं लोगों को बपतिस्मा देना चाहिए जो जानते हैं कि हम यीशु मसीह के साथ मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे। क्या आप यीशु मसीह के चेले हैं? क्या आपने बपतिस्मा लिया है? अगर आपने लिया है तो क्या ये आपके बारे में सच है? रोमियो की किताब 6 अध्याय 1 से 4 तक। क्या ये आपके बारे में सच है? तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। क्या आप अनुग्रह को एक लाइसेंस समझते हैं पाप करने के लिए? प्रभु अनुग्रह देंगे देंगे देंगे, क्यों नहीं देंगे? प्रभु अनुग्रह से भरे है, क्यों नहीं देंगे? प्रभु प्रेमी है, तो पाप करते जाओ। क्या यह आपका सोच है? तो आप क्रिस्ती नहीं होंगे। अनुग्रह पाप करने के लिए लाइसेंस नहीं है। अनुग्रह पाप को हराने के लिए शक्ति है। अनुग्रह आपको आकर्षित करता है पाप से लड़ने के लिए। हम जब पाप के लिए मार गए थे, तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएंगे? तो अगर आप पाप के लिए मर गए, तो क्या आप पाप में जीवन बिता रहे हैं? अभी आपका पाप के साथ रिश्ता कुछ नहीं है। आप देखते हो पाप को, लेकिन आप भाग जाते हो। लेकिन आप पाप के साथ बैठकर लंच खाते हो, राइट? पाप 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 के साथ आप संबंध बढ़ाते हो, तो आप क्रिस्ती नहीं हो। पाप दिखता है हमें, वो एक ऐसा व्यक्ति जैसा है जिसके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन हम उसको देख के भागते हैं। क्या पाप को देख के आप भागते हो? क्या पाप के साथ आपका संघर्ष है? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है, देखिए, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे यीशु पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। क्या आपका जीवन नया है? एक ऑल्टो को आप मर्सिडीज का शोरूम में रख दीजिए 7 साल तक, ऑल्टो गाड़ी ही है, मर्सिडीज नहीं होगा। कलीसिया में आने से किसी को नया हृदय नहीं मिलता है। सुसमाचार सुनने से जब प्रभु हमें नया हृदय देते हैं, उसको हम उद्धार कहते हैं। हम कह तो सकते हैं हमारा उद्धार हो गया, उद्धार हो गया, उद्धार हो गया, लेकिन हमारा रिश्ता पाप के साथ अभी भी पिछला जैसा है। हमारा उद्धार नहीं हुआ है। आप हो सकता है आपको बपतिस्मा गलत फहमी है। जो कलीसिया ने आपको बपतिस्मा दिया है वो सोच समझकर बाइबल आधारित बपतिस्मा नहीं दिया है, इसलिए हम बच्चों को बपतिस्मा नहीं देते हैं। कई लोग ये विश्वास करते हैं कि बच्चों को बपतिस्मा देना चाहिए। वो अच्छे भाई है, प्रेस्बिटेरियंस, मेथोडिस्ट लोग, उनसे हम प्रेम करते हैं, लेकिन उनके साथ हम रोटी नहीं तोड़ सकते हैं, क्योंकि कलीसिया जो है वो एक वाचा समुदाय है, विश्वासियों का वाचा समुदाय, विश्वासियों और उनके बच्चों का नहीं। बच्चों के साथ हम प्रेम करते हैं, इसलिए तो हम सुसमाचार देते हैं उनको। हम गलत हौसला नहीं देते हैं आपका उद्धार हो गया है या फिर आपको उद्धार मिलने वाला है। और ये रोमियो का किताब 6 अध्याय में हमें ये भी सीखने मिलता है। इसलिए यही सही प्रथा है किसी को पानी में डुबाना और फिर से उठाना, क्योंकि वो करने से हमें ये पता चलता है कि
ये व्यक्ति मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा। इसलिए हम छिड़कते नहीं पानी को, राइट। तो ये है चौथा मुद्दा, राइट। ये है चौथा मुद्दा। तीसरा मुद्दा, तो चौथा मुद्दा ये है, ये हमारे हृदय के खातना का संकेत देता है। ये हमारे हृदय के खातना का संकेत देता है। पुराने नियम में शारीरिक रीति से खातना होता था। नया नियम में, पुराना नियम भी जब खातना करते थे तो क्या होता था, जिनको खातना करते थे वो एक वाचा समुदाय के सदस्य थे। अब इस्राएल जो है एक राष्ट्र है, इस्राएल का सदस्य बनना है आपको तो खातना करना होगा, बराबर। अब जो है कई लोग ये मानते हैं कि अच्छा पुराने नियम में खातना तो नया नियम में बपतिस्मा। ये गलत है, सोच गलत है। बपतिस्मा जो है हमारे हृदय का जो खातना हुआ है उसको दर्शाता है, ठीक है। हृदय का खातना कैसे हुआ है? जब हमने पश्चाताप किया है और विश्वास किया है यीशु मसीह ने हमें, राइट, हमारा हृदय का खातना कर दिया है। हमारा हृदय जो है अभी परमेश्वर से प्रेम करता है, उसके लोगों से प्रेम करता है। पुराने नियम में लोगों को शारीरिक रीति से खातना करते थे लेकिन उनका हृदय का खातना नहीं हुआ है। इसलिए पौलुस कहता है इस्राएल में भी एक इस्राएल है, कौन? जिसका हृदय का खातना हुआ है। वैसे हर एक विश्वासी का हृदय का खातना हुआ है। बपतिस्मा उसको दर्शाता है, राइट। बपतिस्मा उसको दर्शाता है। और पांचवा चीज ये है, ये हमारे पापों की प्रकटीकरण का प्रतीक है। ये हमारे पापों की प्रकटीकरण का प्रतीक। इट सिंबलाइजेस द क्लेंजिंग ऑफ आवर सिंस। पहला पत्रस 3 अध्याय 21 वचन में हमें ये देखने मिलता है। अब बपतिस्मा हमें पापों से छुटकारा नहीं देता है, लेकिन क्योंकि हम डुबाए जाते हैं, राइट। डुबाए जाना दफनाए जाने को दिखाता है। तो जैसे हम डुबाए गए, हम दफनाए भी गए यीशु मसीह में, हम यीशु मसीह के साथ दफनाए गए और तीसरे दिन जी उठे, राइट। तो उसको दर्शाता है, हमारे पापों की प्रकटीकरण का प्रतीक है। इट सिंबलाइजेस द क्लेंजिंग ऑफ आवर सिंस। और छठा मुद्दा ये है, ये एक ऐसी गतिविधि है जो वाचा समुदाय के साथ हमारे संबंधों की शुरुआत करती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसको हम बपतिस्मा दे रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में, तो हम उनको एक जर्सी पिना रहे हैं, राइट। दृष्टांत में बात कर रहा हूं। जर्सी पिनाना मतलब अब ये विश्वासी है, आप उनको हौसला दे रहे, आश्वासन दे रहे, आप कुछ कह रहे हो इनके बारे में। तब तक किसी को क्रिस्ती मत बुलाओ जब तक आप ये नहीं जानते कि वो सुसमाचार जानते क्या नहीं और आपने उनका जीवन देखा क्या नहीं। नया नियम में सबको भाई नहीं बुलाते हैं। नया नियम में जब अविश्वासियों से बात करता है उनके नाम के साथ पुकारा जाता था या फिर वो लोग बोलते थे। तो सबको क्रिस्ती बुलाना बंद कीजिए। सब लोग भाई नहीं है यहाँ पर। ये जो शब्द भाई है वो केवल विश्वासियों को इस्तेमाल किया जाता है, राइट। तो जो लोग क्रिस्ती नहीं है, सदस्य नहीं है, उनको भाई नहीं बुलाना चाहिए। उनको क्या बुलाना चाहिए? उनके नाम से बुलाना चाहिए। बहुत सरल। क्यों? क्योंकि भाई भाई बोलने से उनको लगेगा हाँ हम भी क्रिस्ती है। गलत। हौसला मत दीजिए। छठा चीज ये है कि जब हम किसी को बपतिस्मा देते हैं, हम हमारे साथ उनका संबंध आरंभ होता है। वो हमारे वाचा समुदाय के एक भागी बन गए। इट्स अ फ्रंट डोर। वो अंदर आ रहे हैं अब। और आखिर में ये एक ऐसी गतिविधि है जो वाचा समुदाय के साथ हमारे संबंधों की शुरुआत करती है। आखिरी चीज ये है, ये एक देखते हुए दुनिया के और ये देखते हुए दुनिया के लिए हमारा एक गवाही है। ये एक देखने वाले संसार के लिए मसीह के बारे में हमारी गवाही है। जब हम किसी को बपतिस्मा दे रहे हैं तो हम ये बता रहे हैं देखिए यीशु मसीह भी ऐसे मरे, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे। तो ये गवाही है दुनिया के लिए, एक देखने वाली दुनिया। अगर हम किसी सभी को बपतिस्मा दे रहे हैं तो दुनिया को लगेगा, संसार को लगेगा कि सब क्रिस्ती है। अगर हम जानबूझकर केवल थोड़े लोगों को जो सुसमाचार जानते हैं, जो सदस्य बनना चाहते हैं, केवल उन्हीं लोगों को बपतिस्मा देंगे, संसार को भी पता चलेगा कि ये एक पवित्र समुदाय है,
ये एक वाचा समुदाय है। इसके अंदर शामिल होना मतलब यीशु मसीह का चेला बनना। इसके अंदर कोई भी शामिल नहीं हो सकता। ये नया नियम का सीख है, चाहे हमें अच्छा लगे नहीं लगे, समझ में आए नहीं आए, हमको इसका पालन करना है, क्योंकि हम यीशु मसीह के महिमा के लिए एक समुदाय है। तो आज का सीख क्या है? आज का सीख ये है, बपतिस्मा एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम यीशु मसीह के सुसमाचार को प्रदर्शित करते हैं। ये सदस्यता और शिष्यता के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। सदस्यता और शिष्यता के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। तो इसको, बपतिस्मा को सदस्यता से दूर मत कीजिए और शिष्यता से दूर मत कीजिए। ये दोनों को जोड़े रखता है। किसको बपतिस्मा देना चाहिए? जो सदस्य बनेंगे। किसको बपतिस्मा देना चाहिए? जिनको आप चेला बनाएंगे। ये है नया नियम का सीख बपतिस्मा के बारे में। क्या आपने बपतिस्मा लिया है? अगर आप एक विश्वासी है तो आपको बपतिस्मा लेना है। पहला प्रश्न वो है। क्या जब आपने बपतिस्मा लिया है, क्या तब आप विश्वासी थे? अगर आप विश्वासी नहीं थे तो बपतिस्मा नहीं है परमेश्वर के सामने। केवल विश्वासियों को बपतिस्मा दिया जाता है। तो मैं क्या कहूंगा? फिर से बपतिस्मा लो। अभी जान पूछ कर बपतिस्मा लेना चाहिए। तीसरा चीज, जिसको हमने बपतिस्मा दिया है पिछले साल में, वो अभी विश्वास में कहा है। इसका जवाब हमें परमेश्वर को देना पड़ेगा। जिनको हमने बपतिस्मा दिया है पिछले साल में, वो विश्वास में कहा है। क्या उसके साथ हम मिल रहे, चेले बना रहे हैं? क्या वो इकट्ठा हो रहे हैं? आपने उन पर मतदान दिया था, राइट? वोट किया था। क्या आप उनके आत्मा की देखभाल कर रहे हैं? जब वो नहीं आते कलीसिया, क्या आप उनके साथ बात कर रहे हैं? क्या ये पासबान का काम है? कि पासबान बपतिस्मा नहीं देता है, कलीसिया बपतिस्मा देता है। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है भाइयों और बहनों। बात कीजिए, प्रोत्साहन कीजिए। भाई कलीसिया क्यों नहीं आता है? बहन कलीसिया क्यों नहीं आती है? आपने कहा था, आपने गवाही दिया था कि हम क्रिस्ती है, तो क्यों नहीं आ रहे कलीसिया? ये हमें पूछना है। ये हमारी जिम्मेदारी है। सोच समझकर हमारा कलीसिया बपतिस्मा के द्वारा सुसमाचार को प्रदर्शित करे। सुसमाचार क्या है ये हम सबको समझाए और एक देखने वाली दुनिया को सुसमाचार की सुंदरता को समझाए।